सावन का महीना भगवान शिव के लिए बेहद खास है। सावन में महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन शहर का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है। पूरे देश में सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। आपने कई ऐसे मंदिर देखे होंगे जहां सिर्फ समय समय यानी साल में एक बार पूजा अर्चना के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है उज्जैन के बाबा महाकाल के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन ये मंदिर खोला जाता है। इस दिन मध्य रात्रि में बाबा नागचंद्रेश्वर का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। आपको बता दें, ये मंदिर 2 वजहों से बेहद खास और पूरे देश में प्रसिद्ध है। नाग पंचमी पर दर्शन के लिए ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है और महानिवारणी अखाड़े के सन्यासी नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी खास बात ये है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। इसे नेपाल से लाया गया था। मान्यता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ सांपों की शैया पर विराजमान हैं। बता दें कि साल में एक बार नाग पंचमी के दिन भक्त भगवान शिव और उनके अलंकार नाग देवता की मूर्ति व लिंग रूप दोनों के दर्शन करते हैं। मध्य रात्रि में भगवान नागचंद्रेश्वर महादेव का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। उसके बाद आम श्रद्धालु के लिए पट खोल दिए जाते हैं। गादीपति महंत बताते हैं कि ये मूर्ति इतनी आकर्षक है कि इससे भक्तों की नजर नहीं हटती। तो ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर का एक के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बनाई जाती है। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोले। प्रतिमा को लेकर क्या महत्व है? प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रा में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की ये अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है। और उसमें जब नाग पंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है, उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में सक्षम होता है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट मध्य रात्रि 12 बजे खोले गए। पौराणिक परंपरा के अनुसार महानिवारणी अखाड़े के गादीपति महंत ने पूजा अर्चना की। इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकड़ ने प्रथम पूजा और अभिषेक किया और श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा के पूजन के बाद गर्भगृह स्थित शिवलिंग का पूजन किया गया। ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल मंदिर में आज नाग पंचमी के अवसर पर भगवान महाकाल और नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग कतार लगी है। महापर्व पर देश विदेश से लाखों भक्त भगवान महाकाल और नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए आए हैं। भक्तों को कम समय में सुविधा पूर्वक भगवान के दर्शन हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए इस बार नागचंद्रेश्वर की यात्रा बेहद खास होगी। मंदिर समिति ने भक्तों को भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कराने के लिए एक दानदाता के सहयोग से पहली बार फोल्डिंग ब्रिज का निर्माण करवाया है और दर्शनार्थी 30 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े पुल से होकर नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुँचे हैं। बता दें, आज भक्तों को लगातार 24 घंटे भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन होंगे। त्रिकाल पूजा के बाद 2 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे एक बार फिर मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं क्यों साल में एक बार खुलता है ये मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सांपों के राजा तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर राजा तक्षक नाग को अमृतत्व का वरदान दिया। जिसके बाद नागराज तक्षक बाबा महाकाल की शरण में वास करना शुरू कर दिए। लेकिन नागराज तक्षक की इच्छा थी कि उनके एकांत में
विघ्न ना हो, इसीलिए साल में सिर्फ एक दिन ही सावन माह के नाग पंचमी को नागचंद्रेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। बाकी पूरे साल ये मंदिर बंद रहता है।